स्वागत है आपका हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं 26 नवंबर थर्सडे के साथ में। क्या है कुछ करंट अफेयर्स, क्या है अपडेट्स, और इसी के साथ में पहले ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं संविधान दिवस की। भारत देश का संविधान खूब फला फूला हुआ है और सुरक्षित संविधान है और विश्व के सबसे बड़े लिखे हुए संविधानों में से एक है। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। गुरु तेग बहादुर शहादत दिवस कब मनाया जाता है? सिखों के धर्म गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जिनका शहीद दिवस 22 नवंबर, 23 नवंबर, 24 नवंबर और 25 नवंबर इनमें से कौन से दिवस में मनाया जाता है? 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर का शहादत दिवस मनाया जाता है। इन्होंने 24 नवंबर 1675 को धर्म, मानवीय मूल्यों और आदर्शों के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को बलिदान कर दिया था। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जानते हैं। क्या था इनका महत्वपूर्ण रोल, इन्होंने क्या कुछ प्रचार किया था धर्मगुरु के रूप में? तो गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब के शासनकाल में जो धर्मांतरण किया जाता था जोर जबरदस्ती, तो उनको इन्होंने रोकने के लिए प्रयास किए थे और इसी के कारण औरंगजेब के आदेश पर 1675 में उनकी सार्वजनिक रूप से हत्या कर दी गई थी। और दिल्ली स्थित गुरुद्वारा शीशगंज साहिब और गुरु रकाबगंज साहिब उनके प्राणदंड और दाह संस्कार के स्थल हैं। ये दो जो गुरुद्वारे हैं दिल्ली के, तो वहाँ पे इनका एक जगह इनकी हत्या हुई थी और एक जगह इनका दाह संस्कार हुआ था, अर्थात प्राणदंड और दाह संस्कार के स्थल हैं। ये इनका जो गुरु रहने का जो समय था वो 1665 से लेके 1675 तक का रहा था। और गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, उनमें इनके 115 भजन हैं। और ये जहाँ भी गए थे इन्होंने धार्मिक कुएं और सभी के लिए पीने के जल की व्यवस्था की थी। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? स्वीडन, फ्रांस, काबुल, जिनेवा। तो इनमें से कौन सी जगह पे आयोजित किया गया है? जिनेवा। जिनेवा में 23 से 24 नवंबर 2020 को अफगान सम्मेलन 2020 आयोजित किया गया है, जिसको भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इनके प्रतिनिधित्व मंडल ने प्रस्तुत किया है। और इसकी मेजबानी के रूप में संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और फिनलैंड सरकार थी। अफगानिस्तान सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं अफगानिस्तान देश को विकसित करने के लिए और अच्छी तरीके से उसको संसाधन पूर्ण करने के लिए। इसमें स्तूत बांध है, उसका निर्माण है और आसपास के देशों के साथ में उनके संबंध हैं। तो देखते हैं क्या की फीचर्स अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अफगानिस्तान राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और आधिकारिक भाषा है पाश्तो और दरी। ये दो वहाँ की आधिकारिक भाषाएं हैं। बढ़ते हैं आगे। चीन ने चांद से सैंपल लेने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो इसके लिए चेंज E4, चेंज 5, चेंज 6 और चेंज 6। तो इसका सही उत्तर है चेंज 5। यदि चीन अपने इस महान वैज्ञानिक कार्य में सफल होते हैं तो चीन तीसरा देश बन जाएगा जो इस कार्य को पूर्ण करने वाला है। इससे पहले अमेरिका और सोवियत संघ चांद से नमूना लेने में एक सफलता हासिल करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है और आखिरी मिशन था 1976 में 1976 में सोवियत संघ के द्वारा लूना 24। और यह जो चेंज E5 जो चीन की स्वदेशी लॉन्च मार्ग है, तो इसको लॉन्च मार्च 5 रॉकेट पर हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप प्रांत पर वेनचांग अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट से इसे लॉन्च किया गया है। हेनान जो प्रांत है वहाँ का दक्षिणी द्वीप प्रांत है वेनचांग, वहाँ का अंतरिक्ष यान लॉन्च साइट है, वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है। देखते हैं आगे। बंगाल की खाड़ी में हाल ही में कौन सा चक्रवात सक्रिय है? निवार एक हाल ही में चक्रवात है जो अब तूफान के रूप में उठ रहा है और इसका प्रभाव कौन से राज्यों पर पड़ेगा, उसका कौन सी सरकारें हैं जो इसका भार वहन करेंगी?
पुडुचेरी सरकार, तमिलनाडु सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार, तेलंगाना सरकार और कर्नाटक सरकार। इस चक्रवात की जो गति है वो लगभग 410 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्वी और चेन्नई से 450 किलोमीटर के रूप में जो इसका पूरा क्षेत्र है वहां पे इसकी ये स्पीड है। 24 घंटों में बहुत ज्यादा सक्रिय है ये। और एनडीआरएफ जो मानव अजनित जो जितने भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सभी को नियंत्रित करने के लिए जो एक संघ बना हुआ है सरकारी, तो वो उसने 30 टीम भी गठित कर रखी है इस सभी को सुरक्षित व्यक्तियों के आदान प्रदान करने के लिए। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय किस बैंक की मंजूरी के लिए आरबीआई ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? पीएनडी बैंक, आईडीबीआई बैंक, डीबीएस बैंक और एसबीआई बैंक। तो इसमें से कौन सी बैंक है? डीबीएस बैंक। यह एक विदेशी बैंक है डीबीएस बैंक, जिसने हाल ही में भारत में अपने अच्छे कदम जमाए हुए हैं। और लक्ष्मी विलास बैंक की कुछ जो जितनी भी उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म थे वो अब सभी डीबीएस बैंक के अंडर में होंगे। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक और निदेशक और सीईओ कौन है? सुरजीत सोम। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड स्थापित कब हुई थी? 2014 में। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और लक्ष्मी विलास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1926 में। तो यह करीब करीब 94 वर्ष पुरानी बैंक थी जिसका विलय हो चुका है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थापित कहाँ है। तो इसमें बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? TX2, TP2, HX2, ST2। तो इसमें से इन्होंने कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? TX2 टाइगर टाइम्स 2। इन्होंने अर्थात पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी के सहयोग से और वातावरण की वगैरह सब अनुकूल दशाओं के तहत इन्होंने 10 वर्ष के कार्यकाल को छोटा करके 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगुनी कर दी है। 2014 की जनगणना में 25 बाघ थे वहां पे और अब 2018 में बढ़कर इनकी संख्या 65 हो गई है, जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिंडोरी पैक्सन द्वारा राज्य के प्रमुख मुख्य संरक्षक जो हैं सुनील पांडे उन्हें यह प्रदान किया गया है। और इसमें पीटीआर सभी जो पीटीआर मतलब पीलीभीत टाइगर रिजर्व है जो उसको 13 बाघ रेंज कौन से भारत, बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम, इन सभी देशों में भारत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना ब्रह्मोस किस मिसाइल को लैंड अटैक सफलता में हासिल किया है? तो लैंड टू लैंड अटैक में इन्होंने भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च किया है, जिसको अभी दुगनी क्षमता 200 पहले 298 थी, अब हाल ही में उसकी क्षमता 400 किलोमीटर आंकी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है? हिम सुरक्षा अभियान, वन सुरक्षा अभियान, हरियाली सुरक्षा अभियान, वन्य पक्षी अभियान। तो इसमें से कौन सा अभियान का इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है? हिम सुरक्षा अभियान। हिम सुरक्षा अभियान के तहत इन्होंने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विभिन्न बीमारियों के उपचार और उनके रोकथाम के लिए प्रयास किए, जैसे टीबी, कुष्ठ रोग, शुगर, रक्तचाप आदि जैसी बीमारियां उनके लिए डोर टू डोर ये अभियान है, जिसमें हर एक संस्था का और हर एक क्षेत्र का जितनी भी सरकारी और गैर सरकारी संस्था है उनका सहयोग रहेगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। और एचपी के गवर्नर मतलब हिमाचल प्रदेश के गवर्नर अर्थात राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। तो अब बढ़ते हैं अंग्रेजी सेक्शन की तरफ। घोस्ट, GHOST घोस्ट, भूत। जायंट, GIANT जायंट, विशाल, बहुत बड़ा। ग्लैड, GLAD ग्लैड, प्रसन्न होना, खुश होना, रोमांचित होना। GLANCE ग्लैंस, झलक, छोटी सी झलक, आंखों से हाथ तुरंत ओझल हो जाना। ग्लोव, दस्ताने।
बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ